तो देख रहे हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हमने इसके पहले जो एग्जांपल किए थे उसमें हमने मॉड्यूल को जो एक्सपोर्ट किया था उसमें हमने कैसे नेम एक्सपोर्ट किया था, है ना। नेम के साथ हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन रिएक्ट यहाँ पर ये कहती है कि आप लोग एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। मतलब हम एक मॉड्यूल के अंदर एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा मेंबर ले सकते हैं जिसको हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को देखने के लिए मैं एक एग्जांपल ओपन करता हूं, है ना। ये मैंने ओपन किया विजुअल स्टूडियो कोड और ये मॉड्यूल्स है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मॉड्यूल्स फोल्डर को कॉपी किया। तो मैंने क्या किया, यहाँ मॉड्यूल फोल्डर है, इस मॉड्यूल फोल्डर को मैंने यहाँ कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको नया फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर को मैं नाम देता हूं, हम लोग जो एग्जांपल करने वाले हैं वो है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट मैंने नाम दिया। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, इसके अंदर 3 फाइल बनी हुई है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो कि सेम रहेगी, और एक मेन डॉट जेएस और एक रूट डॉट जेएस। ठीक है। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के एग्जाम्पल को समझने के लिए हम चलते हैं मेन डॉट जेएस फाइल में, है ना। तो मेन डॉट जेएस फाइल है हमारी। मेन डॉट जेएस में हमने यहाँ इंपोर्ट वेलकम और ये कर रखा है, तो मैं इस पूरी फाइल का कोड हटा देता हूँ। ठीक है। और फिर रूट डॉट जेएस फाइल है, तो रूट डॉट जेएस फाइल का कोड भी मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ और उस फंक्शन को मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करके लेके आऊंगा मेरे कोड के अंदर। तो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन लिखा और उसके आगे कीवर्ड लगाया मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इसके आगे मैंने 2 आर्गुमेंट ले लिए, ए कॉमा बी। ये 2 आर्गुमेंट मैंने लिए और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को रिटर्न करवा दिया या कंसोल लॉग करवा दिया, है ना। तो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया। कंसोल डॉट लॉग में मेरे को सम चाहिए दोनों का। तो मैंने क्या प्रिंट किया यहाँ पे कि सम, है ना। मैंने किया सम इज, सम इज, सम इज में जाके डॉलर, और ये एक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन होगा जिसमें मैं ए प्लस बी लिखता हूं और यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देता हूँ। ठीक है। तो ये एक फंक्शन मैंने बना दिया यहाँ पे, है ना। एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया जो कि क्या कर रहा है, फंक्शन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कीवर्ड, ये जो कीवर्ड है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, मैंने इस कीवर्ड को यहाँ पे लिखा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है। अगर मैं इसको एक नॉर्मल फंक्शन बनाना चाहूँ, चलो ये तो मैंने एक एरो फंक्शन बनाया, मैं अपन ऐसा करते हैं पहले एक नॉर्मल फंक्शन से देखते हैं, उसके बाद में हम लोग एरो फंक्शन से देखते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे फंक्शन एड बना दिया। ठीक है, फंक्शन एड बना दिया और ये एरो फंक्शन मैंने हटा के एक नॉर्मल फंक्शन बना दिया मैंने, और उसके आगे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट लगा दिया। ठीक है। अब ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट फंक्शन एड ए कामा बी, और यहाँ पे मैंने ए कामा बी का सम को क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेन डॉट जेएस में। तो मेन डॉट जेएस में मैंने क्या लिखा, इंपोर्ट, है ना। इंपोर्ट, फिर मैंने लिखा एड फ्रॉम, एड फ्रॉम, यहां पे मैंने क्या लिखा, मैथ डॉट जेएस, मैथ डॉट जेएस। या ये मैथ डॉट जेएस फाइल नहीं है, ये है मेरी रूट डॉट जेएस। तो मैंने रूट डॉट जेएस लिखा। रूट डॉट जेएस फाइल से मैंने क्या किया, इस फंक्शन को इंपोर्ट कराया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा एड, और यहां मैंने पास किया 30 और 40। ठीक है। अब मैं चलता हूं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर और इस कोड को मैं करता हूं रन। तो मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया। ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर किया, मैंने राइट क्लिक किया। यहाँ पे लगता है कुछ एरर है, देखते हैं क्या एरर है। सम इज 70, कोई एरर नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कंसोल पे मैसेज लिखा था, तो उन्होंने कंसोल पे उस मैसेज को प्रिंट किया। तो
अगर हम लोग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का यूज करते हैं तो हमको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करनी पड़ती, और रिएक्ट बोलती है कि आपको कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो कि पूरे मॉड्यूल में एक ही है तो आप उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दीजिए। जब हम आगे काम करेंगे तो ऐसा टाइम आएगा जब हमको पूरे मॉड्यूल में सिर्फ एक ही फंक्शन की जरूरत है, तो हम लोग यहाँ पे उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज कर सकते हैं। अब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के बारे में कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स है जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के बारे में हमको देखने हैं। पहला ये है कि वन, हम लोग एक ही डिफॉल्ट, है ना, वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट रख सकते हैं हम लोग पर मॉड्यूल, मतलब एक मॉड्यूल में एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डज नॉट रिक्वायर्ड आइडेंटिफायर, मतलब जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, हम लोग उसको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि इसके लिए कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, जैसे कि इस एग्जांपल में देखा हम लोगों ने कि हम लोगों ने यहाँ पे ऐड फंक्शन बनाया था। अभी इस ऐड फंक्शन के आगे हम लोगों ने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट लगा दिया और मेन डॉट जेएस में हम लोगों ने इंपोर्ट ऐड किया, कर्ली ब्रैकेट इसमें नहीं लगाया, तो ये डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया। ये चीज होती है, ठीक है। दूसरा कि अगर हम लोग कोई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट बनाते हैं, मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट बना सकते हैं। तो मैं एक और फाइल बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं एक और फोल्डर बनाता हूं यहाँ पे। तो मैंने ये कॉपी किया, ये तो हम लोगों ने नॉर्मल फंक्शन से देखा था। ये दूसरा जो एग्जाम्पल मैं बनाने जा रहा हूँ, दूसरा जो एग्जाम्पल हम लोग बनाने जा रहे हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस एग्जाम्पल में मैं क्या करूंगा कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओबीजे लिख देता हूं। अब इसमें भी तीनों फाइल हम लोगों को चाहिए, जैसे हम लोगों ने पुराना एग्जाम्पल किया था, लेकिन उसमें हमने नॉर्मल फंक्शन बनाया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है कि ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, कि ऑब्जेक्ट के साथ डिफॉल्ट एक्सपोर्टिंग कैसे करते हैं वो हमको देखना है। तो हम चलते हैं रूट डॉट जेएस पे, और रूट डॉट जेएस पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, है ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाया। अब मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना, तो मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया नेम, और नेम के आगे मैंने लिख दिया नेम अमित, नेम क्या हो गया मेरा अमित, और यहाँ पे मैंने लिख दिया की सिटी, और सिटी में मैंने लिख दिया इंदौर, ठीक है। ये बन गया मेरा एक ऑब्जेक्ट, ये बन गया मेरा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को मेरे को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करवाना है। तो इस ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कैसे कराऊंगा मैं, इस ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कराने के लिए मैं जाऊंगा मेन डॉट जेएस में, और मेन डॉट जेएस में जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट लिखा था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा इंपोर्ट। अब इंपोर्ट में मैं क्या लिख देता हूँ, मान लो EMP, एक एलियास दे देता हूं मैं यहाँ पे कि EMP फ्रॉम रूट डॉट जेएस फाइल होगी। अब मेरे को इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पे EMP को प्रिंट करवाता हूं। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मैं चलता हूं index.html पे, राइट क्लिक करता हूं और इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं हम लोग। फिर हम लोग चलते हैं कंसोल डॉट लॉग में। तो कंसोल डॉट लॉग में आप देख रहे हैं ये सिटी इंदौर और नेम अमित, ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट की भी डिफॉल्ट एक्सपोर्टिंग करा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो डिफॉल्ट एक्सपोर्टिंग विथ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब एरो फंक्शन को भी हम लोग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि कॉपी करता हूं इस पूरे फोल्डर को, मैंने कॉपी किया, और हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे फोल्डर को पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डिफॉल्ट एक्सपोर्टिंग करते हैं एरो फंक्शन के साथ। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्टिंग विथ एरो फंक्शन लिया मैंने, ठीक है, डिफॉल्ट एक्सपोर्टिंग विथ एरो फंक्शन ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एरो फंक्शन लिया मैंने, तो एरो फंक्शन में मेन index.php बेस ही रहेगी, main.js और root.js है हमारी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं,
ठीक है, हम लोग मेन डॉट रूट डॉट जेएस फाइल में जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, तो इस ऑब्जेक्ट को हटा के हम लोग एक एरो फंक्शन बनाते हैं। तो मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा मैंने। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में एक फंक्शन बनाया जो कि 2 आर्गुमेंट ले रहा है, a कामा b, 2 आर्गुमेंट लिया, और इस a कामा b में मैंने क्या करा, कंसोल डॉट लॉग करवा दिया दोनों का सम। तो मैं यहाँ गया और मैंने कंसोल डॉट लॉग लगाया। कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको ऐसे सम इज, और सम इज में जाके यहाँ पे मैंने डॉलर, और यहाँ पे चूंकि ये एक्सप्रेशन है इसलिए जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो a प्लस बी मैंने लिखा, a प्लस बी लिखने के बाद में मैंने यहाँ ये कर दिया, तो ये प्रिंट हो गया मेरा सम इज। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, रूट डॉट जेएस हो गया। अभी रूट डॉट जेएस के बाद में मेन डॉट जेएस में हम लोग गए तो इम्पोर्ट, अब हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो एरो फंक्शन यहाँ पे नाम नहीं है, लेकिन चूंकि एक ही फंक्शन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे सम ले लेता हूँ, सम के नाम से ले लेता हूँ, सम फ्रॉम रूट डॉट जेएस। और मैं यहाँ पे क्या कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ जो फंक्शन मैंने बनाया था एड। कौन सा फंक्शन बनाया था, यहाँ मैंने एड बनाया था, तो मैं यहाँ पे सम इज, राइट, मैंने कौन सा फंक्शन बनाया था, सम बनाया था। तो यहाँ पे जो मैंने लिया वो एड करके लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या कॉल करता हूँ, एड को कॉल करता हूँ। यहाँ मैं कॉल कर लेता हूँ एड, और यहाँ मैं पास कर देता हूँ 20, 30। ठीक है, अभी मैंने एड पास किया, 20, 30 पास किया। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके इस एग्जांपल को रन करता हूँ। तो मैंने इस एग्जांपल को राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया, कंसोल डॉट लॉग में हम लोग गए, अभी रिजल्ट हमारा कुछ क्यों नहीं आ रहा है ये देखना पड़ेगा। हम लोग इंडेक्स डॉट HTML में गए, मेन डॉट जेएस हमने ली है, मेन डॉट, ओ यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पे हमको लेना था रूट डॉट जेएस, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे कि रूट डॉट जेएस, ये मैंने डिलीट किया, यहाँ पे ये हो गई फाइल हमारी रूट डॉट जेएस। अब मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ और इसको फिर से हम लोग राइट क्लिक करते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस को राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे हम लोग गए, ओपन विथ लाइव सर्वर, यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग में जाएंगे और सम इज 50। तो इस तरीके से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट काम करता है। हमने क्या देखा, डिफॉल्ट एक्स फंक्शन के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, और तीसरा जो है वो एरो फंक्शन के साथ। इस तरीके से हम लोग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का यूज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। अब आता है कि अगर हमको रिएक्ट में क्या है कि जो नेमिंग एक्सपोर्ट होता है वो, और जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है वो, उसको अगर यूज करना है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे। अगर हमको नेमिंग एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट दोनों को एक साथ यूज करना है ना, तो कैसे होगा, उसके लिए हम लोग जो मेन डॉट जेएस बनाएंगे तो वो कैसे बनेंगे, तो उसका भी एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को करता हूँ कॉपी, ठीक है, फोल्डर को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और एक नया फोल्डर बनाता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, इसका नाम मैं देता हूँ नेम एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट टुगेदर। तो मैंने रीनेम किया, रीनेम में मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा कि नेम्ड एंड डिफॉल्ट, नेम एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट टुगेदर, नेम एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट टुगेदर, ये मैंने एक एग्जांपल बना लिया। ठीक है, अब नेम एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट टुगेदर में हमारा इंडेक्स फाइल वही होगी, एक फाइल होगी मेन डॉट जेएस और एक फाइल होगी हमारी रूट डॉट जेएस। तो मैं पहले रूट डॉट जेएस पे चलता हूँ। रूट डॉट जेएस पे मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट बनाया मैंने और इसको एक नॉर्मल फंक्शन बना देता हूं। तो मैं यहाँ फंक्शन ऐड कर देता हूँ, फंक्शन ऐड, ये एक नॉर्मल फंक्शन बन गया मेरा। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बनाता हूँ, है ना, एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट। ठीक है, ये नॉर्मल, चूंकि हम लोग एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज कर सकते हैं तो हम लोग एक ही कर सकते हैं, तो मैंने ऊपर लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो वो एक फंक्शन मेरा बन गया। लेकिन यहाँ पर ये जो दूसरा फंक्शन हम बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, हम लोग एक्सपोर्ट फंक्शन
एक्सपोर्ट फंक्शन और दूसरा फंक्शन में सब्ट्रैक्शन के लिए बनाता हूं, तो मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए बना दिया और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग को कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट करता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं सब इज या जो भी है, यहाँ पे मैं a माइनस बी कर देता हूं, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट बनाया है, एक फंक्शन को हम लोगों ने नॉर्मल एक्सपोर्ट बनाया है। ठीक है, ये एरर दे रहा है क्योंकि ये एरो फंक्शन था इसलिए। ठीक है, ये रूट डॉट जेएस हो गई। अब हम लोग चलते हैं मेन डॉट जेएस में। तो मेन डॉट जेएस में हम लोग चलेंगे तो क्या करेंगे, हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। तो हम लोग क्या करते हैं, मेन डॉट जेएस में गए। अभी मेन डॉट जेएस जो फाइल है, हमको इसमें दो तरीके से एक्सपोर्ट करना है ना। पहले हमको फर्स्ट में क्या करना है, जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है वो, तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या है, एड। तो मैंने ये एड लिखा, एड लिखने के बाद में कामा, फिर यहाँ पे करली ब्रेकेट लगाने के बाद में मुझे दूसरा फंक्शन जो कि मैंने सब नाम से बनाया है वो मुझे करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। फिर मेरे को यहाँ पे सब फंक्शन कॉल करता हूं और सब फंक्शन कॉल करके यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 30, 10। तो यहाँ नॉर्मल फंक्शन भी एक्सपोर्ट हो रहा है और जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट फंक्शन है वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है। फिर मैं चलता हूँ index.html पे। index.html के बाद जाने के बाद मैंने ये राइट क्लिक किया, कॉपी किया। अब हम चलते हैं कंसोल में और कंसोल में हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। तो सम इज 50 आया और एरर क्या आ गई कि a इज नॉट डिफाइंड, कुछ एरर आ गई है फंक्शन में। अब एरर क्या है, हाँ यहाँ पे हमको a कॉमा b लिखना पड़ेगा। ठीक है, a कॉमा b यहाँ हमको लिखना पड़ेगा। तो a कॉमा b मैंने लिखा, इसको सेव किया और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब इज 50 और सम इज 20। तो ये जो 4th नंबर का हमारा चैप्टर था वो क्या था कि नेम्ड एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट टुगेदर ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर।